तो ही न्यूमरोडासिस। क्या आपको पता है कि हर दिन कितना महत्वपूर्ण है? मैं आज रात जीवन की संक्षिप्तता पर बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि यीशु के दिनों में जितना तेज एक व्यक्ति जा सकता है उतना तेज था जितना कि एक घोड़ा रात में दौड़ सकता है, और यह सब तक 1830 तक हुआ जब हमने घोड़े से तेज इंजन विकसित किया। इस बारे में सोचो, उन सैकड़ों और हजारों साल जितनी तेजी से आप जा सकते थे घोड़े की पीठ पर थे। फिर 1910 में सैन्य विमान आया जो 42 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ता था। और फिर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जैसे कल जब लिंडबर्ग पेरिस के लिए उड़ान भरी और 33 घंटे में वह पेरिस में था, और हमने सोचा कि यह वास्तव में कुछ था। आज हम एक कॉनकॉर्ड पर चलते हैं या कुछ लोग करते हैं और वे 3-1-2 घंटे में वहां हैं। आप जानते हैं, हमने समय बचाने के लिए इन सभी आधुनिक चीजों का आविष्कार किया है और हमारे पास पहले से कम समय है। हमारे पास अब मेरे पिता और मां की तुलना में बहुत कम समय है, और फिर भी हमारे पास तेज वाहन और तेज विमान हैं, और हम पागल लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, और हम में से अधिकांश नहीं जानते कि हम वहां पहुंचने पर क्या करने जा रहे हैं। समय हमारे ऊपर खत्म हो रहा है। हमारे पास कितना समय है? आपके पास इतना समय है, लेकिन क्या आपके पास मसीह की सेवा करने का समय है? उसे जीने का समय है। आपका पालन करने का समय है। क्या आपने, जैसा भजन लेखक ने तीती 115 में कहा था, और खुद को ईश्वर के निपटान में रखा जब उसने कहा कि मेरे समय आपके हाथों में है और आप उन वर्षों के साथ क्या करने जा रहे हैं? हर मनुष्य के पास हर दिन समान घंटे और मिनट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिन में कितने मिनट हैं? 1440। क्या आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने घंटे हैं? 68। अब अगर आप 70 साल तक जीते हैं तो आपका पहला 15 बचपन या किशोरावस्था है। आप बिस्तर पर 20 साल बिताते हैं, पिछले 5 साल शारीरिक सीमाएं, और आप अपनी गतिविधियों को कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास बाकी सब कुछ के लिए केवल 30 साल बचे हैं। जीने के लिए 30 साल हैं, और उस समय का एक हिस्सा खाने और काम करने और अपने आयकर का पता लगाने में बिताया जाना है। शास्त्र यह सवाल पूछता है, आपका जीवन क्या है? यह एक वाष्प भी है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। हमारा समय भगवान के हाथों में है। भगवान ने आपको इस दुनिया से ले जाने के लिए एक दिन पहले ही निर्धारित किया है। यह एक दुर्घटना में हो सकता है, यह कैंसर हो सकता है, यह दिल का दौरा हो सकता है। जो भी हो वह पहले से ही सेट हो चुका है। आप भगवान के महान न्याय के सामने खड़े होंगे और बताएंगे कि आपने इस जीवन को कैसे बिताया और आपने यीशु मसीह के बारे में क्या किया, क्योंकि भगवान ने अपने बेटे को आपके पापों के लिए मरने के लिए दिया है। क्योंकि आप देखते हैं, हम सभी पापी हैं। हम सभी पापी हैं। भगवान आपके दिल को देखते हैं, और भगवान देखते हैं कि आपको आध्यात्मिक हृदय रोग है, और उस आध्यात्मिक हृदय रोग को पाप कहा जाता है, और हम सभी पापी हैं। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि अमीर लोग अधिक घंटे नहीं खरीद सकते। वैज्ञानिक नए मिनट का आविष्कार नहीं कर सकते। आप इसे दूसरे दिन बिताने के लिए समय भी बचा नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि हमें समय को छुड़ाना है। यह एक व्यापारिक मुहावरा है। इसका मतलब है अपने समय का 10% भगवान को समर्पित करना। क्या तुमने अपना पूरा जीवन मसीह को समर्पित किया है? क्या इस तरह का अनुभव हुआ है? मैं कभी कभी चर्च जाता हूं, भगवान के बारे में सोचता हूं। क्या वाकई प्रयास किया? क्या पूरी तरह से समर्पित है? क्या यकीन है अगर इस वक्त मरें तो स्वर्ग जाएं? क्या यकीन है पाप क्षमा हुए हैं? मसीह इसीलिए आया, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया।
और फिर समय का अत्याचार होता है। यह हमें नियंत्रित करता है और हम एक चीज से दूसरी चीज में दौड़ते हुए निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारे पास सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय है जो किया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि सब करने का समय है। यीशु ने कहा, जो मुझे भेजा था उसका काम दिन में करना है। रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकता। रात आएगी जब सेवा नहीं कर सकेंगे। फिर भी अपने जीवन के अंत में उसने कहा, मैंने जो काम तुमने दिया था वह पूरा किया। भगवान के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और आप इसे भगवान की मदद से पूरा कर सकते हैं, और वह आपको एक खुशी और शांति देगा जो आपने कभी सपना नहीं देखा था, अगर आप उस पर अपना विश्वास डालें। ओह हां, जब यीशु पृथ्वी छोड़ गया तो ऐसे लोग थे जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी और जिन्हें छूने की आवश्यकता थी, परंतु यीशु ने कहा कि उसने वह काम पूरा कर लिया है जो पिता ने उसे सौंपा था। भगवान ने एक ऐसा काम सौंपा है जिसे केवल आप ही भर सकते हैं। आप अद्वितीय हैं, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, और भगवान को अपने राज्य में आपकी जरूरत है। समय हमारा उपकरण हो सकता है, लेकिन हम उसका दास भी हो सकते हैं। फिर भी समय आश्चर्यजनक रूप से निष्पक्ष और क्षमा करने वाला है। आपने अतीत में कितना समय बर्बाद किया है, आपके पास अभी भी कल हो सकता है। एडलाई स्टीवेंसन ने एक बार कहा था, यह आपके जीवन के दिन नहीं है बल्कि आपके जीवन के दिन हैं। आपको इसे खरीदना होगा। आपको कितनी कीमत चुकानी है? कीमत यह है कि आपके पास कुछ चीजों के लिए समय नहीं है। हमें सब सुखों और शराब पीने और अन्य सब गलत चीजों को असमानता पूर्वक नहीं बहना चाहिए। इसे खरीदना होगा। मुख्य बात जो वह चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करें और किसी अन्य जाति के लोगों से प्यार करें। एक चीज जो किसी विश्वासी को दूसरों से अलग करती है वह है प्यार, जो आपके जीवन पर हावी है। आपके जीवन को सावधानी पूर्वक योजना बनाना चाहिए। फिर समय का समापन हो जाता है। भाइयों, प्रेरित पौल ने पहले कुरिन्थियों में कहा, समय कम है। यह हमें बताता है कि समय और नहीं होगा। यीशु और उसके चेलों ने मत्ती 24 के 54 आयतों को अध्याय 25 के अंत तक युग के अंत के बारे में बात करते हुए बिताया। जैसे ही हम युग के अंत के करीब आ रहे हैं, हम प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते हैं कि शैतान पागल रूप से सक्रिय होगा, क्योंकि वह जानता है कि उसके दिन गिने हुए हैं। हां, एक शैतान है। वह एक असली व्यक्ति है और वे असली राक्षस हैं, और वे आज रात आपकी आत्मा के लिए लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि शैतान आपको हार नहीं मानना चाहता है। वह तुम्हें अपने राज्य में रखने के लिए लड़ेगा, क्योंकि 2 राज्य हैं। युग के अंत में शैतान सक्रिय होगा और आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप किस में होना चाहते हैं। रोमियो 13 में प्रेरित समय जानते हुए कहता है कि अब नींद से उठने का समय है, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से कहीं करीब है जब हम विश्वास करते हैं। रात बहुत दूर हो गई, दिन निकट आ गया है, इसलिए हम अंधेरे के कामों को छोड़ दें और प्रकाश का कवच पहने। बाइबल कई बार वाक्यांश का उपयोग करती है, समय हाथ में है। यीशु ने हमें समय के संकेतों को पहचानने के लिए कहा। एक निशान यह है कि पाप बहुत अधिक होगा। समाचार पत्र उठाएं और देख लें, पाप हर जगह प्रचुर मात्रा में है, न केवल न्यूयॉर्क में, न केवल न्यू जर्सी में, बल्कि पूरी दुनिया में। जब स्वर्ग में भूमिका बुलाई जाती है तो क्या आप वहां होंगे? क्या नाम जीवन की किताब पर है? शास्त्र कहता है, मेमने की जीवन पुस्तक में नाम नहीं तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं। आपका नाम अभी बाइबल में किताबों में कहा जाता है, और आपके नाम के तहत सभी पाप हैं जो आपने कभी किए हैं, सभी चीजें जो आपने कभी सोचा है कि गलत है, आपके सभी इरादे जो गलत हैं, सब वहां है। इसे रिकॉर्ड करें और फैसले में आपका सामना करेंगे। जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो वह किताबों में सब मिटा देता है और नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है।